हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्रिंग 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको एक आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH4 गैस एट constant volume is measured in bomb calorimeter at 298 Kelvin and found to be minus 885389 joule per mole. Find the value of enthalpy change. Find the value of enthalpy change. ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है, एंथैल्पी चेंज पूछा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एच। ठीक, चलिए गिवन क्या है, तो आपको हीट ऑफ कंबसन गिवन है और हीट ऑफ कंबसन क्या दिया है आपको, -885389। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आपका इक्वेशन क्या है जिससे आप डेल एच निकाल सकते हैं। तो डेल एच और एक्चुअल में हीट ऑफ कंबसन है, मतलब आपको एक कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मीन्स वो डेल यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ कंबसन दिया है आपको -885389। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल एच और डेल यू में क्या रिलेशन है। तो डेल एच और डेल यू में रिलेशन होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, यह आपका इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेल एन जी क्या है ये पता होना चाहिए, और डेल एन जी के लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा हीट ऑफ कंबसन का। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपको गिवन डेटा है डेल यू। ठीक है, आर का वैल्यू आप जानते हैं और टेम्परेचर दिया है आपका 298 केल्विन पर। ठीक है, तो आपको डेल एन जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कंबसन रिएक्शन है, तो कंबसन रिएक्शन बोला है तो CH4 गैस जो है ये आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन कराया जाएगा। तो ये जो है ये बनाएगा आपका CO2 और CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये दोनों ही गैस बनेंगे। तो ध्यान दीजिए अब आपका इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो CO2 बना रहे हो तो दो ऑक्सीजन की मोल चाहिए, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कार्बन तो बैलेंस्ड है तो CO2 हो जाएगा, लेकिन H2O जो है अगर ध्यान दें तो चार हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। ठीक, तो ये आप देखो ये इक्वेशन जो है क्या है, बैलेंस्ड है। तो यहाँ से अगर मैं डेल एन जी निकालूं, तो डेल एन जी अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मोल आपके क्या है इधर है प्रोडक्ट में है माइनस माइनस। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज हम ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक चीज हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है ये CO2 तो गैस होगा, ये जो है लिक्विड होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो गैसेस प्रोडक्ट माइनस अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पर गैस का लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। अगर इस इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन से अगर हम डील करें तो ये प्रोडक्ट का मोल की संख्या जो गैस के 1, और यहाँ पर रिएक्टेंट का कितना है 2 और 1 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो डेल एन जी तो निकल गया -2। ठीक है, आपको और गिवन क्या है, तो आपको गिवन है क्वेश्चन में डेल यू दिया हुआ है -885389 जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको आर का वैल्यू पता होता है, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू का वैल्यू दिया है आपको
-885389 जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, डेल यू का वैल्यू हो गया, प्लस Ng का वैल्यू आपका निकल गया -2। ठीक है, और आपका R का वैल्यू है 8 इसको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और आपका टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका जूल पर मोल इधर भी है, जूल पर मोल इधर भी है, वो आपका ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -885389 जूल पर मोल -4955.1 जूल पर मोल। ठीक है, तो जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको दोनों को माइनस साइन है और तो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -890,344.1 जूल पर मोल। लेकिन अगर आप ध्यान दें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है, किलो जूल में दिया है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 890,34411 इंटू 10⁻³ से वो कर देंगे तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो है फाइनली जो आप 3 पॉइंट इधर आप पॉइंट को आप वो कर देंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा -890.344 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए अगर बात करें -890 जो है ये आपके क्लोजेस्ट आंसर है, और ऑप्शन बी जो है प्लस में है, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ गैस इज फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन व्हेन इट एब्जॉर्ब बोल रहा है, व्हेन इट एब्जॉर्ब 500 जूल हीट। ठीक है, 500 जूल हीट जब आप एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करें, द गैस एक्सपांड अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कांस्टेंट प्रेशर बोला है, दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ 1 एटमोस्फियर, और प्रेशर क्या दिया है 1 एटमोस्फियर, और वॉल्यूम चेंज दिया है आपका 3 लीटर टू 4.35 लीटर वॉल्यूम। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको बताना है कि इसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, आपको बताना है इसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम देखें कि इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है आपका प्रेशर जो है एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल दिया हुआ है आपको, वो दिया है 1 atm। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है आपका V1 इज इक्वल टू 3 लीटर। ठीक है, और V2 इज इक्वल टू 4.35 लीटर, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको डेल V दिया हुआ है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 4.35 माइनस 3 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना दिया है 1.5 लीटर, ये 1.5 लीटर आपको डेल V दिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा है इंटरनल एनर्जी। तो आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस, आपको क्यू भी दिया है, व्हेन इट एब्जॉर्ब 500 जूल,
आपको Q का भी वैल्यू गिवन है, ये आपका क्या है गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है W, आपको निकालना है W। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। और माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी का अगर आप वैल्यू रख देंगे तो माइनस 180 एम आपका P का वैल्यू और डेल वी का वैल्यू है 1.5 लीटर। तो आपका W क्या निकल जाएगा, W निकल जाएगा आपका 1 माइनस 1.5 ठीक है लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। अब अगर देखिए अगर हम इसको ध्यान दें तो आप ध्यान देंगे तो W जो गिवन है, Q जो गिवन है, Q जो गिवन है वो क्या दिया है आपका 500 जूल। तो हम इसको जूल में, हमको W जो है वो किस में चाहिए, जूल में चाहिए। और यहाँ पर किस में आ रहा है, लीटर एटीएम में आ रहा है। तो लीटर एटीएम के लिए आप जानते हैं चूंकि क्या होता है, लीटर एटीएम जो होता है इज इक्वल टू होता है 1.987 इंटू इंटू 4.184 डिवाइडेड बाई 0.0821। तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका जूल में। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर एटीएम की जगह पर क्या रख देंगे, लीटर एटीएम के जगह पर आप W इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1.5 इंटू 1.987 इंटू 4.184 डिवाइडेड बाई 0.0821। तो ये आ जाएगा आपका जूल में, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये W इज इक्वल टू आएगा माइनस 151.89 जूल। दैट मीन्स आपका W निकल गया, आपका Q आ गया। दैट मीन्स डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q प्लस W। और Q क्या दिया है आपका 500 जूल, और ये W आपका क्या निकल के आ रहा है माइनस 151.89 जूल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेल U निकालेंगे, तो डेल U का आपका आंसर आएगा 348.11 जूल। ऑप्शन आपके जूल में है क्या, यस। तो आपका ऑप्शन जो है जूल में, तो ऑप्शन ए जो है वो क्लोजेस्ट है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, आपको क्या गिवन है और क्या आस्किंग है उनके बीच रिलेशन स्टेब्लिश करने आना चाहिए, तब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज, देखिए द एंथैल्पी चेंज डेल एच फॉर द रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दिया है, उसके लिए एंथैल्पी दिया है। एंथैल्पी क्या दिया है माइनस 92.38 किलो जूल, और टेम्परेचर का दिया 8298 केल्विन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ई और डेल यू 8298 केल्विन, ठीक है। आपको डेल एच दिया है और आपको निकालना है डेल यू, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को अगर फाइंड आउट करें कि डेल एच में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच और डेल यू में क्या रिलेशन होता है भाई। तो डेल एच और डेल यू में रिलेशन होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। ये लीजिए, तो आपको डेल यू निकालना है, डेल एच दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डेल एन जी क्या निकल जाएगा, यहाँ से डेल एन जी निकालेंगे तो प्रोडक्ट का मोल जो है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट जो है 2 है और आपका रिएक्टेंट जो है 3 और 1 4 है। दैट मीन्स ये निकल जाएगा आपका -2, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, गिवन है टेम्परेचर, और आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका आर का वैल्यू होता है। आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डेल यू निकाल लेंगे, और जब डेल यू निकालेंगे तो डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी। और जब आप पुट करेंगे वैल्यू डेल यू के लिए, तो डेल एच बराबर क्या है, डेल एच बराबर है -92, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये किलो जूल में दिया हुआ है और आपका ऑप्शन किस में है, जूल में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में। तो अगर आप
किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10 टू द पावर क्या कर देंगे, 3 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 92380 जूल। ठीक है, ये हो गया आपका डेल एच। ठीक है, जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल एन जी का वैल्यू क्या दिया है, -2 आ गया। ठीक है, अब ये -2 है और आपका आर का वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर का 298 केल्विन, केल्विन से केल्विन खत्म, पर मोल से पर मोल, सॉरी ये पर मोल नहीं आएगा, जूल आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे भी तो कोई वो दिक्कत नहीं है। आपका ये जो है डेल एन जी क्या है, वो 2 मोल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका और मोल बचेगा वैसे, तो मोल से ये मोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, यस जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। दैट मीन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -92380 जूल पर मोल माइनस, ठीक है, ओके, माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4955.1 जूल पर मोल। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मत लेना, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूल पर मोल बचना चाहिए, तब ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -87424.8 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ये लीजिए, ये आपका हो जाएगा डेल यू। कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ऑप्शन जो है कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। तो जनरली ये जो है आपका, अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -87424.8 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, या आपका 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा -87.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा सा देख लेना, करेक्शन है, ये जूल नहीं, ये सब जो है किलो जूल में होंगे, सभी जो है किलो जूल में होंगे, तब आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, इन अ इंसुलेटेड कंटेनर, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब कहीं ना कहीं ये आपका क्यू हीट जो है वो उसके तरफ जा रहा है कि इसमें क्यू हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा कि नहीं। ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम 100 ml इज एट 1 बार, liquid is steeply taken to a 100 बार, when volume liquid decreases by 1 liter, yes, मतलब आपका वॉल्यूम जब 1 लीटर 1 ml जो है डिक्रीज होगा तो आपका प्रेशर जो है 100 बार हो जाएगा। फाइंड डेल एच एंड डेल यू फॉर दी प्रोसेस, आपको डेल एच और डेल यू जो है दोनों फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो आपको मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट 1 बार प्रेशर, ठीक है, आपको गिवन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको दिया गया है V1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है आपको 100 ml। ठीक है, अच्छा, ये कब था, प्रेशर P1, P1 क्या था आपका 1 बार दिया है, और V2 जो है, V2 क्या हो गया, एक कम बोल रहा है, 100 में एक कम घट गया, तो ये जो हो जाएगा आपका 99 ml। कब, जब प्रेशर जो है 100 बार हो जाता है, जब प्रेशर जो है 100 बार हो जाता है, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर जो है
प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम नोटिस करें इसको, तो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, 1 बार से 100 बार में सीधा चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। क्या है? प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। ओके, ठीक है। तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, एक सेकेंड, हाँ, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो आपको वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा? वर्क फार्मूला हो जाएगा P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P एक्सटर्नल क्या है? P एक्सटर्नल क्या है? तो आप जो है जो P2 जो अगर P एक्सटर्नल लीजिए तो P2 जो है वो आपका P एक्सटर्नल होता है, यही जो आपका क्या होता है P एक्सटर्नल होता है, तो 100 बार, तो ये हो जाएगा -100 बार, -100 बार। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपका V2 है वो 99 और V1 जो है वो 100 ml है, तो ये हो जाएगा आपका -100 बार इंटू -1 ml, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 100 बार ml हो जाएगा, 100 बार ml प्लस में 100 बार ml हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको W निकल गया। तो ध्यान दीजिए अभी हम क्या बोल रहे हैं कि आपका कंटेनर जो है इंसुलेटेड है, कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड है। दैट मीन्स क्यू जो है हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दैट मीन्स डेल यू इज इक्वल टू, तो क्या निकल गया? डेल यू इज इक्वल टू, ये क्यू 0 है तो डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू निकल गया। दैट मीन्स डेल यू का जो वैल्यू है वो 100 बार ml ही होगा, 100 बार ml ही होगा, ठीक है। और हम जानते हैं अगर डेल यू निकल गया तो डेल एच का रिलेशन क्या होता है? तो डेल यू निकल गया तो डेल एच का रिलेशन होता है डेल यू प्लस डेल पीवी, डेल यू प्लस डेल पीवी। इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं डेल यू प्लस, ये डेल पीवी एक्चुअल में P2 V2 माइनस P1 V1 ही है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 100 बार ml प्लस प्लस प्रेशर क्या दिया है? प्रेशर P2 है 100, P2 है 100 बार, ठीक है। और V2 है V2 है आपका कितना ml? 99 ml, 99 ml माइनस P1 है 1 बार, P1 है 1 बार इंटू V1 है 100 ml, V1 है 100 ml। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 बार ml आ जाएगा, और ये प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 9800 बार ml। तो ये हो जाएगा आपका 100 बार, और जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 900 बार ml। यह आपका हो जाएगा डेल एच का वैल्यू। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया? डेल एच, यहाँ से निकल गया आपका W, ठीक है, और यहाँ से निकल गया आपका डेल यू। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आपका क्या पूछा है? पहले डेल एच पूछा है, तो डेल एच का वैल्यू 900, और आपका डेल यू क्या है? 100 बार ml। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, चलिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑफ 100 डिग्री इज 40.66 per mole. The internal energy of vaporization of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर में देना है, यहाँ पर ये डेलेज जो है पर मोल में दिखाया गया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी आपको पूछा है किलोजूल में, ठीक है, किलोजूल पर मोल में। देखिए तो ये आपका दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है इसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं।
तो यहाँ से आपको दिया हुआ है डेल एच वेपराइजेशन, डेल एच वेपराइजेशन स्टैंडर्ड, ये दिया है आपका, ये किलो जूल होगा, थोड़ा देख लेना, ये किलो जूल पर मोल होगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगा आपका 40.66 किलो जूल पर मोल दिया गया। ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। टेम्परेचर क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आप 273 से ऐड कर देंगे तो एक्चुअल में ये 373 केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर। आपको निकालना है डेल यू स्टैंडर्ड ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसका इक्वेशन लिखने आना चाहिए, जो आपका चेंजेस हो रहे हैं, ये जो है क्या हो रहा है, H2O लिक्विड जो है, H2O लिक्विड जो है वो वेपराइज हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है H2O गैस में, किसमें, H2O गैस में। तो ये तो आपका एक वेपराइजेशन पॉइंट पर होगा, ये जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर आपका ध्यान दीजिए, ये इक्विलिब्रियम पर होंगे, दैट मीन्स अगर आप इसका डेल एन जी निकालेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर डेल सॉरी ये गलत हो गया, ये तो लिक्विड के लिए हम काउंट नहीं करते, तो गैस के लिए काउंट करते हैं। तो गैस के लिए 1 माइनस लिक्विड का 0 लेंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू 1। तो डेल एन जी का वैल्यू जो है 1 आया है, और हम जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। हाँ, अब हम देख लीजिए, हम रिलेशन निकाल लेते हैं। हमको पता है कि डेल एच बराबर क्या होता है, डेल एच बराबर होता है डेल यू, डेल एच बराबर होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो आपको क्या निकालना है, डेल यू निकालना है। तो डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेल यू बराबर क्या, डेल एच बराबर क्या है, 40.66 किलो जूल पर मोल। तो आप इसको किलो जूल को जूल में जब कन्वर्ट करेंगे, जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻1000 जूल पर मोल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 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 करेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा, डेल एन जी का वैल्यू है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, आपका जूल पर मोल बच गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40660, ठीक है, जूल पर मोल। और ये माइनस हो जाएगा आपका 3101.12 जूल पर मोल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप डेल यू, तो डेल यू इज इक्वल टू निकल के आएगा ये 37, डेल यू इज इक्वल टू निकल के आएगा 37588.88 जूल पर मोल। और जब आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। आपको आंसर किसमें पूछा गया, किलो जूल में, तो आपको प्लस 37.58, ये सॉरी या 56 बोलिए, 56 ही आया है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि इस जो स्प्रिंट है उसके ज्यादातर क्वेश्चन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी से ही क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है, क्या क्या दिया है देखते हैं। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है 5 मोल ऑफ N2 गैस, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर दिया है 5 atm, ठीक है। कंटेंट 100 लीटर, मैं इसको ऐसे मेंशन करते जाता हूँ, मैं इसको मेंशन करते जाता हूँ। यहाँ पर देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको N का वैल्यू दिया है 5 मोल, आपको प्रेशर दिया है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है। कंटेंट 100 लीटर सिलेंडर एब्जॉर्ब 30.26 किलो जूल, यहाँ पर आपको क्यू दिया है, ऑफ हीट व्हेन एक्सपांड 200 लीटर 8 to 8 atm प्रेशर, 8 to एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये P2 दिया है आपको, ये V2 दिया है, ये आपका V1 है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ N2 गैस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ N2 गैस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है तो यहाँ पर आपको प्रेशर जो 5 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये 100 लीटर से 200 लीटर में क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो ये जो आपका W जो निकलेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आप जब पुट करेंगे P2 जो है आपका पी एक्सटर्नल होगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 atm, और V2 का वैल्यू दिया है 200 लीटर माइनस 100 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका वर्क कितना हो जाएगा, हाँ वर्क हो जाएगा आपका 200 माइनस 200 लीटर atm। लेकिन हमको तो एक्चुअल में किस में चाहिए, जूल या किलो जूल में चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं एक बार सीधा आपको एक लंबा चौड़ा रिलेशन बताया था, लेकिन यहाँ मैं सीधा बता देता हूँ कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.30 जूल। तो जब आप इसको वो कर देंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे, दैट मीन्स इसको आप क्या कर देंगे -200 इंटू 101.30, तो ये हो जाएगा जूल में कन्वर्ट, ठीक है। और अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल में कन्वर्ट, ये हो जाएगा आपका किलो जूल में कन्वर्ट। क्यू का वैल्यू दिया है किलो जूल में, क्यू का वैल्यू दिया है किलो जूल में, तो हमको इसको किलो जूल में ही कन्वर्ट करना था। क्यों, क्योंकि वहां से हम जानते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तो हमने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपका क्यू का वैल्यू क्या दिया है, ओ हाँ क्यू का वैल्यू क्या दिया है 30.26 किलो जूल, ठीक है। और आपका वैल्यू जो है डब्ल्यू का क्या निकलेगा, तो डब्ल्यू का निकलेगा वैल्यू जो है, सॉल्व करेंगे तो ये -20.26 किलो जूल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलो जूल। तो इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है वो सॉल्व हो जाएगा आपका 10 किलो जूल। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन लास्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। द सिस्टम एब्जॉर्ब 150 जूल्स ऑफ हीट, यस, तो यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, एब्जॉर्ब बोला है, एंड परफॉर्म वर्क इक्वल टू 80 जूल, मतलब आपको 80 जूल वर्क करता है, दैट मीन्स डब्ल्यू दिया हुआ है, और वर्क परफॉर्म कर रहा है तो ये जो है नेगेटिव होगा। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बहुत इजी सवाल है। डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, आपको दिया गया है क्यू का वैल्यू दिया गया है कितना, क्यू का वैल्यू दिया गया है 150 जूल, और आपको पता है कि वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो कितना दिया है 80 जूल, तो ये -80 जूल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेल यू इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 70 जूल, डेल यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 70 जूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन है। 8th नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कंसीडर द रिएक्शन ऑफ N2 गैस टू 3H2, कन्वर्ट हो रहा है टू NH3 दैट इज अमोनिया गैस, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए ध्यान दीजिए, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, इफ डेल एच एंड डेल यू आर द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ट्रू, ठीक है। ये आपको डेल एच और डेल यू में रिलेशन बताना है। तो देखिए डेल एच बराबर क्या होता है, डेल एच बराबर होता है डेल यू, ठीक है, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये होता है रिलेशन, ठीक है। अब हमको एन जी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एन जी का वैल्यू निकालेंगे, डेल एन जी निकालेंगे, तो प्रोडक्ट जो है वो 2 है और रिएक्टेंट कितने हैं 3 और 1 4,
तो ये हो जाएगा -2। तो जब मैं डेल एन जी का वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा -2 RT। ठीक है, अब ये जो है डेल एच इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा डेल यू -2 RT। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल एच प्लस 2 RT। क्या हो जाएगा, डेल एच प्लस 2 RT। तो यहाँ पर सीधा समझ आ रहा है कि डेल यू जो है वो ग्रेटर देन है किसके, डेल एच के। सीधा समझ आ रहा है कि डेल यू जो ग्रेटर देन है किसके, डेल एच के। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8th नंबर का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 9th क्वेश्चन है, इफ 1 मोल एन का वैल्यू ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ है, इज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल भी है और एडियाबेटिकली भी है, फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 3 किलो जूल। वर्क बता दिया गया है, डब्ल्यू कितना है आपका, 3 किलो जूल। द फाइनल टेम्परेचर विल बी, आपको फाइनल टेम्परेचर T2 पूछा है। हाँ, यहाँ पर दिया है CV का वैल्यू दिया है 20 जूल पर केल्विन। CV का वैल्यू दिया है 20 जूल पर केल्विन। ओके, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एडियाबेटिकली है तो यहाँ पर Q का वैल्यू तो 0 हुआ है। ठीक है, हाँ। तो हम जानते हैं डेल यू बराबर क्या होता है, डेल यू बराबर होता है Q प्लस W। ठीक है, लेकिन Q तो यहाँ पर 0 है, तो Q 0 है तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, W। और डेल यू बराबर क्या है आपका, W बराबर क्या है, ये W जो है ये आपको क्या दिया है, 3 किलो जूल। तो ये जो है -3 किलो जूल है, क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें, इसको जूल में कन्वर्ट करें, तो जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा -3 × 1000, और ये हो जाएगा आपका जूल में कन्वर्ट। ठीक है, जूल में कन्वर्ट। तो ये -300, एक तो एक्चुअल में ये हो जाएगा आपका -3000 जूल, -3000 जूल। ठीक है, तो डेल यू भी -3000 जूल है और डब्ल्यू भी क्या है, -3000 जूल है। ठीक है, अब हम जानते हैं डेल यू निकाल लिया हमने, और हम जानते हैं कि डेल यू बराबर क्या होता है, ये होता है NCV डेल टी। क्या होता है, NCV डेल टी, दैट मीन्स डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा NCV T2 माइनस T1। और हमको N का वैल्यू 1 मोल दिया है और CV का वैल्यू दिया हुआ है। तो CV का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ठीक है, हाँ, CV का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, डेल यू का वैल्यू तो हमको पता चल गया है, ये जो है -3000 जूल है। ठीक है, हाँ, ये जो है आपका 1 मोल है। ठीक है, N का वैल्यू क्या है, 1 मोल है। CV का वैल्यू जो है, वो दिया है 20 जूल पर केल्विन, 20 जूल पर केल्विन। और आपको ये हो जाएगा T2 माइनस T1 दिया है कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को ही क्या बोलते हैं, 300 केल्विन। 273 में 27 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये जो किलो जूल है ना, ये जूल पर केल्विन, ठीक है, और ये भी जूल में है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे आपको T2 निकालना है। तो ये जो है पूरे डिवाइड में आ जाएंगे, और डिवाइड में आ जाएंगे तो, और ये जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3000 जूल बटे में 1 जूल इंटू 20 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये जूल से जूल खत्म। ठीक है, ये 1 मोल होगा ना, ये 1 मोल होगा। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये हो जाएगा जूल से जूल, ये क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जूल से जूल कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो, अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस 300 केल्विन। ठीक है, तो ये कहाँ चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ध्यान देना, यहाँ पर ये हो जाएगा -300 बटे में
20, तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पर केल्विन, तो ऊपर जाके ये केल्विन हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये 300 केल्विन और इज इक्वल टू हो जाएगा T2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका -150। ठीक है, -150 और प्लस में 300 केल्विन, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 150 केल्विन। 150 केल्विन, तो T2 जो है वो होगा आपका 150 केल्विन। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 10th। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 298 केल्विन द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, C12 H22 और O11 जो है उसको आपको दिया है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन दिया है इस पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ कंबशन जो है एक्चुअल में डेल ई के बराबर होता है। ठीक है, और डेल ई को ही बराबर होता है, उसी को क्यू भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? क्यू भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, और उसके बाद बोला है इफ स्टीम इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन, मतलब स्टीम जो है भाप निकलेगा, क्यों निकलेगा, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, तो आपको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट बताना है, दैट मीन्स आपको क्यूपी बताना है, इसी को तो डेल एच भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसके लिए आपको क्या की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको इसका कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो C12 H22 O11 ये जो है आपका सॉलिड है, सॉलिड जो है O2 के प्रेजेंस में ये कंबशन करेगा, तो क्या बनता है भाई, तो ये बनता है CO2 और H2O लिक्विड, CO2 और H2O लिक्विड। तो देखिए 12 CO2 है, तो यहाँ पर 12 कार्बन है, तो 12 CO2 रिलीज हो जाएंगे, 12 CO2 रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब 12 CO2 रिलीज होंगे तो कितने आपके H2O रिलीज होंगे, तो भाई 11 कितने हैं आपके हाइड्रोजन कितने हैं आपके, हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन है 12। ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका सॉरी 12 हाइड्रोजन बोलता हूँ, हाइड्रोजन आपके 22 होंगे, तो ये निकलेगा आपका 11 दूनी 22, 11 आपका H2O निकलेगा, तो 11 दूनी 22 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 दूनी 24, 24 और इधर 11 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12O2। क्या हो जाएगा आपका 12O2। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करें, इस बैलेंस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, गैस है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डेल एन जी निकल जाएगा। डेल एन जी बराबर क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका प्रोडक्ट का जो कितने मोल है, ये तो लिक्विड है, तो 12 CO2, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 और ये आपके क्या होंगे O2 गैस कितने होंगे, O2 गैस कितने होंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एक चीज इसको करेक्शन कर लेना, ये जो है गैस बनेगा, H2O का जो है गैस बनेगा, गलती कर दिए थे यहाँ पर, तो H2O गैस बनेगा, तो 12 प्लस 11 तो प्रोडक्ट हो जाएंगे, और माइनस कितना हो जाएगा, 12 जो है आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये जो है प्लस 11 निकलेगा, तो डेल एन जी तो जो है आपका 11 मोल निकलेगा, क्या निकलेगा 11 मोल। ठीक है, ठीक है, तो देखिए डेल एच जो होता है क्या होता है, डेल एच होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल ई जो होता है, डेल यू जो होता है, ये हीट ऑफ रिएक्शन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसी को ही पता है कभी कभी क्यू पी भी बोल दिया जाता है इसको, और क्यू भी बोल दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इस पे, तो अब हम सब तो जानते हैं, तो यहाँ पर अगर हम आर का वैल्यू की बात करें, तो आर जो है ये होता है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, लेकिन अगर इसी को हम कैलोरी में लेते हैं तो R बराबर होता है 0.002
किलो कैलोरी, 0.002 किलो कैलोरी, और टेम्परेचर दिया है आपका 298 केल्विन। ठीक है, तो अगर हम सबको रख दें, अगर हम सब वैल्यू रख दें, क्योंकि ऑप्शन हमको किलो कैलोरी में दिया है, तो अगर हम इसको सब वैल्यू को पुट कर दें तो ध्यान दीजिए डेल एच बराबर क्या होता है, तो ये होता है डेल यू प्लस डेल एन आर टी। अब देखिए मेरे को कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया हुआ है आपका -1348.9 किलो कैलोरी पर मोल, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -13 बोलता हूँ 1348.9, और ये हो जाएगा आपका प्लस मोल का वैल्यू है 11, ठीक है, एन डेल एन का वैल्यू 11 और आर का वैल्यू 0.002, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 298 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेल एच, और यही डेल एच आपका क्या हो जाएगा क्यूपी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1342.344 किलो कैलोरी। ऑप्शन में जो देखिए 1342 ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका, इसके लिए जरूरी ये था कि सही तरीके से आपको कंबशन रिएक्शन लिखने आना चाहिए था सुक्रोज के लिए। ठीक है, सही तरीके से कंबशन रिएक्शन लिखने आना था सुक्रोज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, 11th नंबर का क्वेश्चन है, ये है द हीट ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, इतना हीट ऑफ कंबशन दिया है 27 डिग्री पर। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज, आपको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ कंबशन पूछ लिया है। तो देखिए इसके लिए भी आपको बेंजोइक एसिड का C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड है, ये सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड का बोला है। इसका जब आप कंबशन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो अगर ये H2O लिक्विड बनता है तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो कितने आपके कार्बन है, 6 और एक 7 कार्बन है, तो 7 तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और आपके हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है इधर 5 और एक 6। ठीक है, तो ये जो है 3H2O बनाएंगे, तो आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, तो और 17 करने हैं तो इधर 2 हैं, तो आपको 15 करने हैं, तो आपको 15/2 हो जाएगा, ये 15/2 O2। ठीक है, तो जब आप डेल एन जी निकालेंगे, डेल एन जी निकालेंगे, तो डेल एन जी जब निकालेंगे आप, तो प्रोडक्ट जो है उसका है 7 और रिएक्टेंट का कितना है, तो सॉलिड का तो कंसीडर नहीं करते, सॉलिड और लिक्विड का, तो आप जब 15/2 करेंगे तो ये एक्चुअल में 7.5 आएगा। ठीक है, तो 7.5 आएगा, तो आपका एक्चुअल में जब आप इसको निकालेंगे तो -0.5 मोल आएंगे, -0.5 मोल। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम इसी को ही बोलते हैं डेल यू, और डेल यू दिया हुआ है -312.3 किलो जूल, और आपको क्या निकालना है, क्यूपी निकालना है, और डेल एच ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो आपको ये एक्चुअल में क्यूपी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्यूपी इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है -312.3 किलो जूल। ठीक है, हाँ, प्लस डेल एन जी का वैल्यू क्या निकला है, -0.5, ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू, ठीक है, आर का वैल्यू, और देखो आर को हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि आर के टर्म में एक आंसर दिया हुआ है, तो आर को वैसे के वैसे रखना है। हाँ, टी का वैल्यू क्या दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं, 300 केल्विन बोलते हैं, तो केल्विन में ही रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -312.3 किलो जूल। ठीक है, प्लस, ठीक, और ये माइनस में, तो माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस, अब 0.5 को 300 से आप वो करेंगे तो ये हो जाएगा -150R।
ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा आपका -312.3 किलो जूल और -150 आर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी को अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट 2 में इसका मैं जो 12 से 20 तक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं।